हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू मैथ क्लास। आज हम आपको क्रिया पढ़ा रहे हैं। जिन शब्दों से किसी कार्य के करने या होने का बोध हो उन्हें क्रिया कहते हैं। जैसे भूवी क्रिकेट खेल रही है। उपरोक्त वाक्य में भूवी के द्वारा क्रिकेट खेलने का कार्य किया जा रहा है, अतः खेलना एक क्रिया शब्द है। वैसे जिन शब्दों के अंत में ना शब्द आता है ना, वे सभी क्रिया शब्द होते हैं। जैसे करना, सोना, जगना, टहलना, दौड़ना, उठना, जगना, है ना। क्रिया के भेद। कर्म के अनुसार या रचना की दृष्टि से क्रिया के दो भेद हैं। नंबर 1 सकर्मक क्रिया, नंबर 2 अकर्मक क्रिया। देखो, अगर हम सकर्मक क्रिया को समझे, स माने सात है, कर्म माने कर्म, यानी कि एक ऐसी क्रिया जिसके साथ कर्म हो तो सकर्मक क्रिया कहलावे। अकर्मक क्रिया यानी कि अकर्म, यानी कि जिसके साथ कर्म न हो, ऑब्जेक्ट न हो, वह कर्मक क्रिया होती है। सकर्मक क्रिया जिस क्रिया के साथ कर्म हो या कर्म की संभावना हो तथा जिस क्रिया का फल कर्म पर ही पड़ता हो उसे हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे किसान खेत जोतता है, धोबी कपड़े धोता है, कृतिका अंगूर खाती है, तो जोतना एक क्रिया है। तो जोतने का फर्क किस पर पड़ा? किसान वो खेत पर पड़ा कर्म पर। धोना क्रिया है के साथ कपड़े कर्म है। जोतने के साथ खेत है, धोने के साथ कपड़े हैं। और खाती के साथ अंगूर है, अंगूर कर्म है, इनके अंगूर पर प्रभाव पड़ेगा। तो समझ में आया आपको? इनके जिस कर्ता के कार्य करने का प्रभाव जिस पर पड़ता है वो क्या होता है? कर्म। और जिसमें कर्म होती है वही सकर्मक क्रिया होती है। अकर्मक क्रिया जिसमें कर्म ना हो, अकर्मक क्रिया के साथ कर्म नहीं होता तथा उसका फल कर्ता पर ही पड़ता है। जैसे मोक्षी सोती है, तो सोने का प्रभाव किस पर पड़ा? मोक्षी पर ही पड़ा। सोने की जो क्रिया मोक्षी ने की उसका प्रभाव मोक्षी पे ही पड़ रहा, तो इसमें कर्म की आवश्यकता ही नहीं। भव्या खेलती है, कर्म का अभाव है तथा खेलती है, क्रिया का फल भव्या पर ही पड़ा, तो ये तो क्रिया थी जी। अब है विशेषण। जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं विशेषण कहलाते हैं। विशेषण द्वारा जिसकी विशेषता बताई जाती है वह विशेष्य कहलाता है। जैसे काला कुत्ता भौंक रहा है, इस वाक्य में काला विशेषण है तथा कुत्ता विशेष्य है। ठीक है जी। यानी कि विशेषण का मतलब है जो किसी की गुण दोषों को बताता हो, वही शब्द विशेषण शब्द कहलाता है। यह संख्या के बारे में बताता हो उसके। अव्यय, जिस शब्द में लिंग, वचन, पुरुष, कारक इत्यादि के कारण कोई विकार उत्पन्न न हो उसे अव्यय कहलाते हैं। ये शब्द प्रत्येक स्थिति में अपने मूल रूप में बने रहते हैं, यानी कि इनमें कोई बदलाव नहीं होता। इसी कारण अव्यय को अविकारी शब्द भी कहा जाता है। अव्यय का अर्थ होता है प्लस व्यय, जिसका व्यय ना हो, यानी कि जो अपने आप से खर्च ना हो, कम ना हो, बदला ना जाता हो। अवैध लिंग, संज्ञा के जिस रूप से वस्तु की जाति स्त्रीय पुरुष होने का बोध हो उसे लिंग कहते हैं। लिंग संस्कृत का शब्द है जिसे चिन्ह अथवा निशान भी कहते हैं। लिंग के भेद। हिंदी व्याकरण में 2 प्रकार के लिंग होते हैं, एक पुल्लिंग और एक स्त्रीलिंग। पुल्लिंग जैसे पता चल रहा भाई, नाम से ही पता चल रहा, पुल्लिंग यानी कि पुरुष है। जिस शब्द से किसी पुरुष अथवा नर का बोध हो उसे पुल्लिंग कहते हैं। जैसे बालक, बैल, घोड़ा, सांप, आदमी, राजा, शिक्षक इत्यादि। तो ये सभी क्या है? ये सारे के सारे पुरुष हैं, है ना। स्त्रीलिंग, जिस शब्द से किसी स्त्री अथवा मादा का बोध हो उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे बालिका, औरत, रानी, घोड़ी, युवती,
सांपिन, गायें, शिक्षिका आदि। तो इसमें सभी ये सब क्या है, स्तरीय है। अब है जी वचन। संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि एक के लिए प्रयुक्त हुआ है अथवा अनेक के लिए, उसे वचन कहते हैं। ठीक है जी, यानी कि सिंगुलर प्लूरल। वचन प्राय दो प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन से एक ही वस्तु का बोध होता है, जैसे लड़का, लेखनी, पुस्तक, हाथी इत्यादि। और बहुवचन कौन से होते हैं, जिनसे बहुत सारी वस्तुओं का ज्ञान हो। इससे हमें एक से अधिक वस्तुओं का बोध होता है ना, यानी कि एक से ज़्यादा है। जैसे लड़के का मतलब एक लड़का तो नहीं होता ना, लड़के का मतलब बहुत सारे लड़के हैं। पुस्तकें, कुत्ते, घोड़े इत्यादि। ओके स्टूडेंट, आज हम आपको वचन तक ही पढ़ा रहे हैं। कल हम आपको कारक पढ़ाएंगे और काल। ठीक है जी, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।